हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस कोरियन लैंग्वेज में। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हमें सारे वर्ब्स सीखना ज़रूरी है। पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कोई भी टेंस सीखे उससे पहले हमें उन लैंग्वेज की क्रियाएं यानी कि वर्ब्स आना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी क्रियाएं लिखी है। क्रिया यानी कि खाना, पीना, देखना, सुनना, वो सारी वर्ब्स कहलाती है। खाना, पीना, देखना, सुनना, बोलना। ओके, एंड इन सारी वर्ब्स के द्वारा हम आज पास्ट टेंस सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर मैंने लिखा है मोक्ता। मोक्ता, मोक्ता यानी खाना। मासीता यानी ड्रिंक, पीना। छूदा यानी गिव, देना। थत्ता यानी लिसन, सुनना। फेउदा सीखना, लर्न। फत्ता, फत्ता रिसीव, लेना। इसमें हमने सीखा मुक्ता खाना। तो खाना में देखिए एक क्रिया है, कुछ भी खाना, वो वर्ब्स। क्रिया यानी हम जो कर रहे हैं वो क्रिया है। तो खाना वर्ब्स में यहाँ पर हम पीछे क्या लगाते हैं, ना। वैसे ही कोरियन लोग कोरियन क्रिया में पीछे था लगाते, था या दा। तो इन दा को हटाकर जो आगे बचता है वो मेन क्रिया कहलाती है। मेन क्रिया। तो हम इसे ज़्यादा देखते हैं आगे, जैसे कि मैं सोया हूँ। मैं सोया हूँ, इसमें सोना वो क्रिया है, बट मैं सोना हूँ वैसे तो हम नहीं कहते, हम सिर्फ आगे का सोया हूँ वैसे बोलते। मैं सोया, सोना में से ना निकाल दिया और सो को रखा। वैसे ही जो सो हो गई वो हमारी मेन क्रिया हो गई। इसमें से जो भी था वो निकल जाएगा और आगे जो भी होगा उसे ही मेन क्रिया, मेन वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पर आज पास्ट टेंस, पास्ट यानी भूतकाल। भूतकाल में जो भी हो गया है, हो चुका है, जो भूतकाल में पहले से हो गया है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो हमारे भूतकाल के सेंटेंस, वाक्य या फिर हम जो बोलते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने खाना खाया था। तो ये था से पहचान मिलती है कि वो भूतकाल है, पास्ट है। ये एंडिंग्स क्यों एंड में आ रहा है, इसलिए हमारे मैंने खाना खाया था, इसमें एंडिंग्स के द्वारा हमें पता चलता है कि पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। या मैंने खाना खाया है, अगर यहाँ है होता तो ये प्रेजेंट बन जाता, लेकिन मैंने खाना खाया था। तो यहाँ एंडिंग्स पर से पता चलता है कि भूतकाल है या प्रेजेंट, पास्ट है या प्रेजेंट। तो मैं सोया था, उसने खाना खाया था। तो हमारे हिंदी में एक या था, गया था, गया है, गया, या था, गया है, गया था। जो एंडिंग्स से पता चलता है पास्ट है या प्रेजेंट है। वैसे ही कोरियंस में हमारी जैसे ही सेंटेंस बनाते हैं और पीछे जो भी एंडिंग्स लगती है वो हो चुका है, भूतकाल हो चुका है। भूतकाल मुझे मिल गया है, भूतकाल वो मुस्कान से मिल गया है, भूतकाल पास्ट। क्योंकि हमें कैसे पता चल रहा है, उसकी एंडिंग्स पर से। वाक्य में गया है, चुका है, हो गया है, खाया था हमें पता चल गया कि था आएगा, यानी वो पास्ट टेंस हो चुका है। हमारे हिंदी में पास्ट टेंस इस तरह से होता है। वैसे ही कोरियन लैंग्वेज में भी एंडिंग्स होती है, जिस एंडिंग से हमें पता चलता है पास्ट है या फ्यूचर या प्रेजेंट। ओके, तो उसने खाना खाया था,
पास्ट मुझे मिल गया है पास्ट, वो हो चुका है पास्ट, चुका है, गया है, या था, मिल गया था। ओके, काम हो गया है, यहाँ पर हो गया है यानी पास्ट में हो चुका है। ये हमारी एंडिंग से ये हिंदी में एंडिंग से पता चलता है कि ये पास्ट है। वैसे ही तरह कोरियन लैंग्वेज में भी एंडिंग्स होती है, जिस एंडिंग से हमें पता चलेगा कि पास्ट है या फिर पास्ट में इस तरह की एंडिंग्स आती है। तो कौन कौन से एंडिंग्स हैं? आसोयो, ओसोयो, योसोयो, आसोयो, योसोयो, योसोयो। ओके, तो एंड्स में वोवेल्स ओ और आ आए, वर्ब्स में, क्रिया में, क्रिया के साथ लगता है, क्रिया के साथ ही एंडिंग्स लगती है। हमारे देखो, वो मुस्कान से मिल गया, मिलना क्या होता है? क्रिया। वर्ब्स तो मिलने के साथ ही गया है, मिलने के बाद ही आता है गया है। वैसे ही कोरियन वर्ड्स में भी पहले वर्ब्स यानी क्रिया आएगी और उसके बाद ही एंडिंग्स आएगी। तो वर्ड्स में लास्ट में ओ या आ रहा हो तो लगेगा आ सो यो, ओ या आ रहा हो तो लगेगा आ सो यो। अभी कैसे पता चलेगा? देखिए, हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। ओ और आ के अलावा कोई और वर्ब्स आ रहा हो, डजंट एंड्स विथ ओ और आ, तो ओसोयो। और हादा आ रहा हो क्रिया में लास्ट में तो यसोयो, योस्योयो, योसोयो। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल से सीखते हैं। छूदा यानी गिव, देना, छूदा, गिव, देना। तो छू, हमने यहाँ पर देखो मिलना, तो हमने क्या कहा? मिल गया है, मिलना गया है, वैसे नहीं, ना निकल जाता है। वैसे ही कोरियन लैंग्वेज में हमने सीखा है दा निकल जाएगा, और कौन सी मेन क्रिया? छू, वही रहेगी। तो छू प्लस ओसोयो, ओसोयो, छू प्लस ओसोयो। क्यों ओसोयो आया? क्योंकि नीचे कौन सी वोवेल्स आ रही है? ऊ। ओ और आ के अलावा कोई भी वोवेल्स आ रही हो लास्ट में, उनके साथ ओसोयो लगता है। तो यहाँ पर ऊ आ रहा है तो ऊ के साथ ओसोयो। तो छू, छू, छुओसोयो, छुओसोयो। दे दिया, दे दिया, पास्ट हो गया, छुओसोयो, दिया। ओके, और डबल वोवेल्स हमने सीखे हैं, डबल वोवेल छू और ओ, छू और ओ दोनों को कंबाइन करके वो बन जाएगा छुओसोयो, 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 या फिर छुओसोयो, 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 दोनों राइट ही है। दे दिया, 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 छुदा यानी देना, पास्ट क्या बन जाएगा? छुओसोयो, दे दिया। इसमें दा नहीं, मिल, हमारे यहाँ देखो मिल गया, मिलना का भूतकाल क्या हो जाएगा? मिल गया। वैसे ही पास्ट टेंस क्या बन जाएगा? छू का छुओसोयो, छुओसोयो। अभी यहाँ पर फोदा यानी देखना, फोदा यानी देखना, सी। तो हमें पता है देखना में हम न को नहीं रखते, देख रहा हूँ, मैंने देखा, वैसे ही हम आगे का ना को निकाल देते, वैसे ही हम यहाँ कोरियन लैंग्वेज में था को निकाल देते। तो फो में हमारे नियम क्या था? अगर ओ और आ तो क्या लगेगा?
आज सोयो, आज सोयो। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? आज सोयो, फुआ सोयो, फुआ सोयो। और ये भी दोनों कंबाइन करके इसे हम यहाँ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? फा सोयो, फा सोयो। देखा था, देखना, फुदा। और उसके पास्ट क्या हो जाएगी? फुआ सोयो, फुआ सोयो। छादा यानी स्लीप, सोना। छादा प्लस आज सोयो। क्यों? यहाँ पर आ आया, हमने सीखा आ या फिर ओ आए तो क्या लगेगा? आज सोयो। तो छादा में हम दा को निकाल देंगे और यहाँ पर क्या है? आ लास्ट वोवेल्स। उसको देखकर ई से हमें नहीं देखना कॉन्स्टेंट को, हमें सिर्फ वोवेल्स को ही देखना है। उसके साथ जो भी लेटर हो हमें उसके तरफ नहीं देखना, हमें सिर्फ वोवेल्स देखना है। तो छा सोयो, छा सोयो। छा पर ये सोयो, छा सोयो यानी सोया था। छादा यानी सोना, सोया था। इल हादा, अभी यहाँ हादा यानी डू, करना। हादा यानी कुछ भी वर्क करना। तो इल यानी काम, काम, काम करना, वर्क। हम हिंदी में काम करना कहते हैं, तो काम करना। इल हादा, वर्क। तो हादा में हादा नहीं निकलता, साथ में ही रहता है। इल हादा प्लस ओसोयो। लेकिन था तो हम पहले से हमारा ना निकल जाता है हिंदी में, वैसे ही था तो निकल ही जाए। काम करो, हम कहते हैं ना काम करो, काम करो। वैसे ही यहाँ पर दा निकल जाएगा और सिर्फ आ रहेगा। इल हा यो सोयो। और ये यो और हा दोनों मिलकर डबल वोवेल्स हे बनाएंगे। इल है सोयो, इल है सोयो, इल है सोयो। काम करा, पास्ट, करा था। इल है सोयो। सिर्फ आधा करना तो हा यो सोयो, है सोयो, है सोयो, करा था। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि था को नहीं हमें कहीं भी यूज़ करना क्रिया वर्ब्स के, सिर्फ आगे जो मेन क्रिया है उसका ही यूज़ करना है। और हादा के साथ यो सोयो, ओ और आ के साथ आ सोयो, और आ और ओ के अलावा दूसरे वोवेल्स में हम ओ सोयो का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए चौथा, चौथा यानी गुड, अच्छा। चौथा, ये कोई गुड कोई वर्ब्स नहीं है, क्रिया नहीं है, बट इसे कोरियन लैंग्वेज में हम कैसे हमारे इमोशन दिखाने थे, वो हैप्पी, सैड, ये भी वर्ब्स में आते हैं। बट ये वर्ब्स जो हम काम करते वो वर्ब्स नहीं, हम जो फीलिंग्स हमारे खुद के जो वर्ब्स होते हैं इसमें आते हैं। यानी कि हैप्पी, रोना, हंसना, खुश होना, पसंद करना, जिसमें हमारी फीलिंग्स आती है उसमें ये वर्ब्स आते हैं। उसे भी हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो अभी चौथा यानी गुड, अच्छा। तो अच्छा था वैसे बोलना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए नीचे का हमें नहीं देखना, हमें लास्ट में कौन सा आया है? ओ। तो ओ के साथ क्या लगेगा? आज सोयो। नीचे भी हम नहीं देखते, नीचे का जो फाइनल कॉन्स्टेंट है उसे नहीं देखना, सिर्फ हमें कौन सी वोवेल्स आ रही है उसे ही देखना है। तो ओ आ रही है या आज सोयो लगेगा। ओके, तो छुआ सोयो, अच्छा था। छुआ सोयो, अच्छा था। छुआ सोयो, अच्छा था। वो अच्छा था।
내가 좋았어요. ओके, 좋았어요. चलिए अब इसके थोड़े हम वाक्य सीखते हैं. 어제 날씨가 좋았어요. 어제 날씨가 좋았어요. 어제 날씨가 좋았어요. कल yesterday यानी जो चल गए. कल yesterday यानी कल. 날씨 यानी वेदर. कल yesterday वेदर अच्छा था. कल वेदर अच्छा था. छुआ यानी अच्छा. 좋았어요 था अच्छा था. गा टॉपिक पार्टिकल. वेदर की बात कर रहे हैं हम, इसके साथ गा लगेगा या फिर ई. यहाँ पर फाइनल कॉन्स्टेंट आता, कोई भी नीचे लेटर आता तो ई लगता और नहीं आ रहा यानी कि गा. 날씨가 좋았어요. 어제 날씨가 좋았어요. कल वेदर अच्छा था. ओके, yesterday. 저는 주말에 영화를 봤어요. 저는 주말에 영화를 봤어요. अब यहाँ पर ए हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, बट यहाँ पर मैं ए का इस्तेमाल एट यानी पर. मैं घर पर से आ रहा हूँ, मैं घर तरफ जा रहा हूँ या मैं घर की ओर जा रहा हूँ. हम पर का इस्तेमाल करते. मैं परसों तक आ जाऊँगा. तक पर एट की जगह इंग्लिश में जहाँ एट यूज़ होता है, हमारे हिंदी में पर की तरफ यूज़ होता है, वहाँ ए. एग्ज़ाम्पल से सीखते हैं. मैं रेस्टोरेंट से आ रहा हूँ. मैं रेस्टोरेंट की तरफ से आ रहा हूँ. मैं रेस्टोरेंट पर से आ रहा हूँ. तो जहाँ से आ रहे हो या फिर जहाँ जा रहे हो वहाँ पर हम लगाते हैं ए. ओके, और दूसरी जगह वहाँ पर लगाते हैं कि मैं वीकेंड पर मूवी देख रहा था. कहाँ? वीकेंड पर. जिसके पर? वीकेंड पर मूवी देख रहा था. एट द हॉस्पिटल पर. एट द रेस्टोरेंट के ऊपर कहो या पर कहो, की तरफ कहो, की तरफ से कहो या उसकी जगह ए. हम एग्ज़ाम्पल करेंगे उस पर से आपको आइडिया आएगा. 저는 주말 यानी वीकेंड. 주말 पर 영화를 봤어요. मैंने वीकेंड पर मूवी देखी थी. यहाँ आपको समझ में आया ए का इस्तेमाल क्यों किया? वीकेंड पर. मैंने वीकेंड पे मूवी देखी थी. मैंने वीकेंड पर मूवी देखी थी. ओके, इसलिए यहाँ छुमार वीकेंड के साथ क्या लगाया? ए. मैंने वीकेंड पर योंगवा यानी मूवी. रिल योंगवारिल. अल और रल हमने सीखा है, बट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साथ रल और अल लगता है. यानी नीचे कोई भी लेटर नहीं आ रहा, पाछिम या फाइनल कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा, इसलिए रल लगा. अगर आ रहा होता है इसकी तरह तो अल लगता. ऑब्जेक्ट होता है. तुमने क्या खाया, तुमने क्या पहना, तुम किससे बात कर रहे हो, तो उसमें जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा. और दूसरी तरफ से हम सीखें कि मैंने कपड़े को पहना, मैंने पेन से लिखा. चीज़ से आप कुछ कर रहे हो, जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है.
उस चीज़ के साथ रल और अल लगता है। मैंने कपड़े को पहना, तो कपड़े किसको पहना? कपड़े को। तो कपड़ा क्या है? ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ अल और रल लगेगा। मोजा का, मैंने टोपी पहनी, तो मोजा रल। क्यों? मैंने क्या पहना? टोपी, तो टोपी ऑब्जेक्ट है। को से लगता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने टोपी को पहना, को लगा इसलिए वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसके साथ रल और अ लगेगा। मैंने मूवी को देखा, मैंने वीकेंड में मूवी को देखा था, देखी थी। ओके, मूवी को से लगता है, वो उसके जगह हिंदी में को लगता है, वहाँ हम लगाएंगे रल अल। नीचे फाइनल कॉन्स्टेंट हुआ तो अल, और नहीं तो रल। छोनन बिबिम्बापर, देखो यहाँ पर है तो हमने रल लगाया। छोनन बिबिम्बापर मोगो सोयो, मैंने छोनन बिबिम्बापर मोगो सोयो। छोनन बिबिम्बापर मोगो सोयो, मैंने बिबिम्बाप खाया था, मैंने बिबिम्बाप को खाया था। अल यानी जिसकी बात हो रही है उसके साथ नन, मैंने बिबिम्बाप किसको खाया था? ऑब्जेक्ट कौन है? बिबिम्बाप, इसलिए उसके साथ अल लगेगा। हमारे हिंदी में को उस को जहाँ भी लगता है उसके साथ अल और रल लगता है। मैंने बिबिम्बाप को खाया था, मैंने बिबिम्बाप को खाया था। आई एट बिबिम्बाप। छोनन मोगो सोयो, मोक्ता यानी खाना, और यहाँ पर ओ आ रहा है इसलिए क्या लगेगा? ओ और आ के अलावा जो भी वोवेल सारा हो लास्ट में, नीचे नहीं देखना, यहाँ ऊपर, उसके साथ ओसोयो लगेगा, मोगो सोयो। छोनन मासी ओसोयो, छोनन मास्योयो, मास्योयो, मैंने पिया था। ओके, तो अल और रल में डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस में अल और रल का मैंने डिटेल्स में कहा है, उससे देख लीजिए और ठीक से समझिए। और उसके अलावा ए यानी किसी के पर, छोनन जुमाल है योंग्वारल फाओ सोयो, मैंने वीकेंड पे मूवी देखी थी। छोनन जुमाले योंग्वारल फाओ सोयो, मैंने वीकेंड पे मूवी देखी थी। तो पास्ट टेंस में आज बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से पास्ट टेंस के सेंटेंस सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद रखने में और सेंटेंस बनाने में हेल्प मिले। उसके साथ साथ हम प्रेजेंट टेंस हो जाए उसके बाद हम सारी क्रियाओं को प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी एक कोष्टक बनाकर सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुमाओ, बाय बाय।